हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने केमिस्ट्री क्लास 12 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। इसके हम 2-3 पार्ट आपको करा चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टीज़ है हमारी कलर। जनरली जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं कलरलेस होते हैं, पर कुछ कंपाउंड्स होते हैं ब्रोमाइड और आयोडाइड के, अगर उन्हें हम लाइट में एक्सपोज करें तो वो कलर हो जाते हैं, मतलब कलर गेन कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आती है स्मेल। मैनी यानी कि बहुत सारे जो वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो स्वीट स्मेल होते हैं, उनकी अच्छी सी स्मेल आती है। उसके बाद बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके बारे में बात करें, जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स के, वो हमारे पास पोलर होते हैं, यानी कि जो इनका बॉन्ड होता है वो पोलर है। ये स्लाइटली नेगेटिव है तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो पोलर नेचर है उसके कारण क्या होगा, इनका जो मॉलिक्यूलर मास है हैलोजन कंपाउंड्स का हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, मान लीजिए ये हमारे पास हैलोजन कंपाउंड है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे पास हैलोजन कंपाउंड है कोई, यहाँ पे स्लाइटली पोलर नेचर हो गया। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यहाँ पे पोलर नेचर नहीं है। अब यहाँ पे जो मोलर मास है वो स्लाइटली इनका ज़्यादा हो जाएगा। अगर मोलर मास ज़्यादा है इनका, तो मास यदि ज़्यादा है तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, मतलब मास ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें तो हमारा ऑर्डर रहेगा, जिसका मास जितना है, आर आई का मास सबसे ज़्यादा होगा तो आर आई, फिर आर बी आर, फिर आर सी एल, फिर आर एफ। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की ही बात करें तो बॉइलिंग पाउडर का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांचिंग बढ़ने से डिक्रीज हो जाता है। ब्रांचिंग किस प्रकार होती है, जैसे हमने एग्जांपल लिया CH3 CH2 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 Br। अगर हम जनरली बात करें तो ये हमारे पास इसमें 4 कार्बन एटम है और एक Br अटैच है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। और उसके बाद हम अगर से ब्रांचिंग में लगा दें CH3 CH2 CH, यहाँ पे हमने Br एक ब्रांच में लगा दिया CH3, और फिर एक और इसी का ही आइसोमर अगर हम तैयार करें CH3 C CH3 CH3, और यहाँ पे एक ब्रांच एक्स्ट्रा लग गई है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। XYZ कुछ भी अगर हम मानते हैं, इसका 375 है तो इसका हमारा 364 हो जाएगा, जो एग्जैक्ट है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रखना है कि ब्रांचिंग में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, मास बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इसका 364 है और इसका 346 है। अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है आइसोमरिक डाइहैलोजन बेंजीन का वो सेम होता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पैरा आइसोमर्स का ज़्यादा होता है। पैरा आइसोमर्स होते हैं ना, ऑर्थो, पैरा और मेटा 3 पोजीशन होती है। तो अगर हम पैरा आइसोमर्स की बात करें तो पैरा आइसोमर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो और मेटा। ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में पैरा का हाई होता है। हमने एक एग्जांपल लिया Cl 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 Cl। यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास ऑर्थो है, 1-2 पोजीशन ऑर्थो होती है, 1-3 पोजीशन मेटा होती है और 1-4 पोजीशन पैरा होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा पैरा का ज़्यादा, क्योंकि इसमें सिमेट्री है, ये सिमेट्रिक है ना, इसलिए इसका ज़्यादा होगा। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा ऑर्थो का ज़्यादा होगा। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, और जितने भी हमारे पास ब्रोमो आयोडो या पॉलीक्लोराइड डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, वो वाटर से ज़्यादा हैवी होते हैं, इसलिए मास बढ़ने के साथ डेंसिटीज इंक्रीज होती है। जितना कार्बन नंबर इंक्रीज होंगे
उतना हमारा डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि मास बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सोलेबिलिटी की। जो हैलो एल्केन्स होते हैं वो बहुत स्लाइटली सोलेबल होते हैं पानी के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये पानी के अंदर डिज़ोल्व होंगे तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ पे सोलेबिलिटी के लिए इन्हें एनर्जी चाहिएगी, एनर्जी रिक्वायर होगी। और एनर्जी रिक्वायर होने से क्या होगा, जितनी इन्हें एनर्जी चाहिए थी उतनी एनर्जी रिक्वायर नहीं हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसलिए ये वाटर में स्लाइटली सोलेबल होते हैं। जबकि अगर हम इन्हें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बन जाता है हैलो एल्केन्स और सॉल्वेंट के बीच में, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सोलेबल है, मोर सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और जबकि वाटर के अंदर ये लेस सोलेबल है। ये यहीं तक था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो बनाई है, आप अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें छोड़ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।